जय हिंद दोस्तों पिछली बार हमने बोला था कि हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्यों यदि चीन से लड़ना है तो हमको चीन को अंदर से समझना होगा। और वास्तव में चीन के विषय में यदि हम बात करें ना तो हमारी जानकारी चीन की बहुत कम है। उसमें दो तीन बड़े बैरियर्स हैं। एक तो चीन के अंदर से कोई मीडिया स्वतंत्र नहीं है तो वहाँ की बातें बाहर नहीं आती। दूसरा एक बहुत बड़ा बैरियर है भाषा का बैरियर, कि उनकी जो मैंड्रिन भाषा है वो हम नहीं जानते हैं, उनकी चाइनीज लैंग्वेज को, और उसको समझ नहीं सकते। और तीसरा जो है चीन के कल्चर को भी हम नहीं जानते, और सोशल मीडिया भी जो है चाहे ट्विटर हो फेसबुक हो, ये सारे माध्यम वहाँ पर उसको फायर वॉल के पीछे रखा गया है। आप कहते हैं कि बैन कर रखा है चाइना ने। तो चीन का व्यक्ति, चीन का समाज, चीन का मानस क्या सोचता है हमारे विषय में, खुद के विषय में या खुद की सरकार के विषय में, वैश्विक स्थिति परिस्थितियों के विषय में, हम इतना नहीं जानते उस चीज को। जबकि चीन हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया भी स्वतंत्र है, नंबर एक। नंबर दो चीजें हैं। एक हमारे जो वेस्टर्न नेबर जिससे हमारे हमेशा रिश्ते खराब रहे, पाकिस्तान, और दूसरा हमारे दो और छोटे नेबर्स, एक नेपाल और एक श्रीलंका, जिनके साथ रिश्ते कभी नर्म रहते हैं कभी गर्म रहते हैं। और इन तीनों के जो हैं चाइना के साथ अच्छे संबंध हैं। अब यदि आप देखिए कि पाकिस्तान का मानस, पाकिस्तान के व्यक्ति का मानस क्या सोचता होगा हम जानते हैं, हमारा मानस क्या सोचता होगा वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि स्टफ एक ही है, एक ही कल्चर है और एक ही देश था 70 साल पहले जो अलग हो गया। तो लोगों की मानसिकता क्या है, किस प्रकार से उनकी सोच होती है, बहुत सारे उनके और हमारी जो डे टू डे की चीजें हैं, खान पान हुआ, रीति रिवाज हुए, आज भी वही हैं। सिमिलरली आप देखिए नेपाल के साथ भी वो हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं, बहुत हद तक जानते हैं उनको। इसी तरह श्रीलंका, हमारे तमिलनाडु के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि श्रीलंका के लोग कैसे होते हैं, और वाइस वर्से उनके लोग भी जानते हैं कि भारत के लोग कैसे होते हैं। ठीक है, ये चीज हम चाइना के विषय में नहीं कह सकते। और चाइना को चूंकि इन तीनों से अच्छे संबंध बना रखे हैं पैसा देकर जो भी करके, तो चाइना को बहुत सारा इंटेलिजेंस मुझे लगता है पाकिस्तान के माध्यम से, नेपाल के माध्यम से, श्रीलंका के माध्यम से हमारे विषय में मिलता होगा, जानकारी मिलती होगी। लेकिन हमको वो नहीं मिल पाती क्योंकि उनके कल्चर और जो भी उनकी भाषा, उनके यहाँ जो फायर वॉल है, जो रिस्ट्रिक्शन है, उसकी वजह से। तो मेरा यह सोच है और मैं हमेशा चाहता हूँ कि हम जो संवाद कर रहे हैं वो देश की भलाई के लिए कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भारत जो है वो दुनिया भर में फैक्ट्रीज ऑफ आइडिया फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बने, इसलिए मैं संवाद करता हूं और मेरा जो एनालिसिस होता है वह रखता हूं। और आप लोग जब प्रश्न करते हैं तो मैं कोशिश करता हूं जितनों के उत्तर दे सकूं देता हूं। तो मुझे लगता है कि इस जो कमी है हम उसको पाट सकते हैं। वो कैसे पाट सकते हैं? उसमें बहुत बड़ा जो योगदान होगा ना, वह डिप्लोमेट्स का नहीं होगा, राजनीतिकों का नहीं होगा, स्टूडेंट्स का होगा, विशेषकर यूनिवर्सिटीज का होगा। अब हम केवल सरकारी महकमे के ऊपर और सरकारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर ही निर्भर नहीं रहे हैं। इस देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, अशोका यूनिवर्सिटी जैसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, या इवन जो दूसरी सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं जो मैंडरिन के ऊपर या चाइना के ऊपर लोग एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, चाहे उनके लिटरेचर पर करें चाहे उनके कल्चर पर करें, उन लोगों को हमको भेजना चाहिए कई महीनों तक ग्राउंड रिसर्च के लिए। कि कोई भी व्यक्ति जैसे सपोज करो चाइनीज खान पान पर रिसर्च कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, या चाइना की संस्कृति के ऊपर रिसर्च कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, या वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर कर रहा है, या वहां के जो कन्फ्यूशियस रिलीजन है या कन्फ्यूशियस परंपराएं हैं जिसको कहते हैं, वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हो, तो उसको वहां पर भेजना चाहिए 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए। होता क्या है
कि जब एक डिप्लोमेट जाता है तो वो डिप्लोमेट से मिलता है। कल से मैं एक टूरिस्ट की तरह चाइना चला जाऊं, हालांकि मैं चाइना नहीं जाऊंगा। चाइना के खिलाफ इतने वीडियोस बना चुका हूं कि कानूनन तौर पर चाइना मुझे अरेस्ट कर सकता है। उनका कानून बोलता है कि जो व्यक्ति भी, चाहे वो फॉरेन सिटीजन हो, कहीं पर भी बैठकर चाइना के खिलाफ काम कर रहा हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार चाइना को है। तो चाइना की टेरिटरी पर मैं कभी पैर नहीं रखूंगा। लेकिन सपोज करें कि मैं एक टूरिस्ट की तरह जाता हूं या पॉलिटिकल एक्सचेंज प्रोग्राम में जाता हूं, तो ऐसी कंडीशन में मैं किन से मिलूंगा? उन्हीं से मिलूंगा जिनसे चाइना की सरकार मुझे मिलवाना चाहती है, जो दिखाना चाहते हैं वही देखूंगा। लेकिन सपोज करो कि एक स्टूडेंट है जो साल, 1.5 साल, 2 साल वहां रुकता है, क्योंकि वो भारत के एक सामान्य परिवार से है, एक मिडिल क्लास के परिवार से है या एक आध्यात्मिक परिवार से है, तो वो अपनी रुचि के हिसाब से वहाँ के मिडिल क्लास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, उनके घरों पे जाएगा, उनसे दोस्ती कर लेगा। एक सामान्य प्रक्रिया में होता है। वहाँ के हो सकता है जो बौद्ध धर्म के स्थल हैं उन लोगों को भी समझे, हो सकता है कन्फ्यूशियस का जो सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करे, तो वह उस वर्ग से इंटरेक्ट कर सकता है जो कि वहाँ की मिडिल क्लास है। उसी प्रकार से यदि जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा मॉड व्यक्ति, स्टूडेंट है जो हाई फाई है बिल्कुल पारिवारिक रूप से भी, तो हो सकता है वहाँ के क्लब्स में जाए, वहाँ के पब्स में जाए। तो जब ऐसा करेगा तो उसका इंटरेक्शन उस स्टेटा, उस सेगमेंट का होगा। और जब इस प्रकार के बहुत सारे छात्र आते हैं वापस, तो वो अपने साथ जो चाइना के विषय में नॉलेज लेके आते हैं, हमको मालूम पड़ेगा कि चाइना का दिमाग, वो चाइनीज का दिमाग, चीनियों का दिमाग भारत के विषय में, उनके देश की वर्तमान स्थिति परिस्थिति, राजनीति के विषय में या वैश्विक स्थितियों के विषय में किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से विचार करता है। तब हमको बहुत हद तक जो रणनीति बनानी है उसमें हमको सहयोग मिलेगा। चीन को ये करने की जरूरत नहीं है, मैं बताया ना आपको, क्योंकि पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका वे उसको बहुत कुछ बता सकते हैं हमारे कल्चर के विषय में, हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, हमारी सोच किस प्रकार की जाती है, हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारे ट्रेडिशंस क्या है, सब चीजें उनको ये देश बता सकते हैं। लेकिन हमको रिसर्च करनी होगी और अंततोगत्वा हमारा मेन दुश्मन तो चीन ही रहेगा, क्योंकि शक्तिशाली देश बन के उभर रहा है। और चाइना में कहावत है कि एक पहाड़ी पे 2 शेर नहीं रह सकते, तो एक शेर भारत है और एक चीन है, और पहाड़ी तो ये पूरा रीजन ही है, एक ही है। तो अंततोगत्वा चीन से लड़ना तो है, आज नहीं 50 साल बाद, 25 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब भी हो। तो उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। चीन के अंदर तक हमारे स्टूडेंट जाना चाहिए, कुछ समय बिताना चाहिए, ताकि हम चीन को समझ सकें। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा योगदान होगा। जय हिंद, जय भारत।